वर्षों से नहीं करवा पाई पंचायत रास्ते का निर्माण, अब प्रतिनिधि रिजाइन देने के लिए हुए तैयार। आम जनता का विकास करवाने वाले नहीं करवा पाए अपने ही रास्ते का निर्माण, खेल पंचायत का सामूहिक रिजाइन बन रहा है लोगों में चर्चा का विषय। सरकार तथा प्रशासन से तुरंत संज्ञान की आखिरी गुहार लगा रहे हैं जनप्रतिनिधि। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं रमन राणा हाजिर हूं दिन भर के कुछ ताजा अपडेट के साथ। जिन कंधों पर आम जनता अपने भविष्य को लेकर या अपने आसपास के क्षेत्र के विकास कार्यों को सौंपती है तथा पूरे 5 वर्षों तक अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनाव कर क्षेत्र के विकास कार्य जैसे रास्ते, गलियां, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जैसे सभी विकास कार्यों की बागडोर संभालने के लिए चुने गए प्रतिनिधियों को ये सोचकर दे देती है कि उनके तथा उनके बच्चों का भविष्य ये प्रतिनिधि सुनिश्चित करेंगे। लेकिन वही प्रतिनिधि जब अपने घर, अपने मोहल्ले के रास्ते के निर्माण को 8 वर्षों तक ना करवा पाए तथा प्रशासन और सरकार के सामने सामूहिक रिजाइन देने की बात करें तो जाहिर है कि कान तो सबके खड़े होंगे। बात कर रहे हैं विधानसभा नूरपुर की पंचायत खेल की, जहां के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से पिछले 8 सालों से रुके हुए रास्ते के निर्माण कार्यों को करवाने के लिए तुरंत हस्तक्षेप तथा पुलिस सहायता की भी मांग रखी है। दरअसल खेल पंचायत के उप प्रधान बलवान सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि उनके स्वयं के तथा 3-4 अन्य घरों के लिए 8 वर्ष पूर्व जिला परिषद फंड से 40,000 रुपए की राशि स्वीकृत हुई थी तथा रास्ते के निर्माण कार्य का सीमेंट तथा मस्ट्रॉल भी जारी कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि सड़क से उनके घर तक के बीच में सरकारी तथा उनकी स्वयं की भूमि है, जिसकी कई बार वे स्वयं मार्केशन करवा चुके हैं। इसके अलावा वन विभाग ने भी इसकी मार्केशन करवाई है। उन्होंने बताया कि साथ लगते मकान के मालिक ने इस सरकारी तथा मेरी स्वयं की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमा रखा है, जिस कारणवश पिछले 8 वर्षों से रास्ते का निर्माण कार्य रुका हुआ है। उन्होंने कहा कि हमने इसकी लिखित शिकायत स्थानीय प्रशासन से भी की है तथा पुलिस की निगरानी में इस कार्य को करवाने की भी मांग रखी है, लेकिन जब भी प्रशासन या पुलिस मौके पर पहुंचते हैं तब वह व्यक्ति कहीं भाग जाता है और नोटिस भी रिसीव नहीं करता है। अब सवाल ये भी उठता है कि जब प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासन से विकास कार्यों को करवाने के लिए बार बार गुहार लगाई जाती है तो फिर प्रशासन का रवैया इतना लेट तथा इतना ढिलमुल क्यों है, ये गंभीर चिंतन का भी विषय है। अब आखिरकार तंग आकर पंचायत प्रतिनिधियों ने प्रशासन को लिखित शिकायत देकर सामूहिक रिजाइन की बात कही है। इस बात को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के कानों पर कब तक जूं रेंगती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा। या फिर प्रतिनिधियों का सामूहिक रिजाइन सरकार तथा प्रशासन पर एक गहरा धब्बा छोड़कर जाएगा। इस पूरे विषय पर जब नूरपुर एसडीएम गुरसिमर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों की लिखित शिकायत हमें मिली है तथा संबंधित पटवारी को तत्काल कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। साथ में जिस अवैध कब्जे की बात प्रतिनिधियों द्वारा की जा रही है उसकी भी मिसल बन गई है तथा अब उस पर भी कानूनी रूप से बनती कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रधान को रास्ते के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए कह दिया गया है तथा उनको आश्वस्त भी किया गया है कि अगर विकास कार्य में कोई अड़ंगा लगाता है तो पुलिस तथा राजस्व विभाग को भी तुरंत एक्शन के लिए कह दिया गया है। हाँ जी प्रधान जी, नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, यहाँ पर आपने एक रास्ते के निर्माण कार्य के लिए कहीं रुकावट का जो है वो एक मुद्दा जो है वो आपका सामने आया है, क्या मुद्दा है सारा? मैं जी बलवान सिंह, ग्राम पंचायत खेल उप प्रधान, वार्ड नंबर 1 का स्थायी निवासी हूँ। और ये आपके सामने ये मेरे घर के साथ ही ये मेरी जमीन है, 264 है और 265 है। 265 के ऊपर जो है अबर सिंह ने से अवैध कब्जा किया हुआ है। हमने कई बार प्रशासन को भी मतलब बताया और प्रशासन भी आया, पर ये आदमी जो है जो मानता नहीं है, किसी की बात नहीं मान रहा, ना तो प्रशासन को मानता है, ना कोई पंचायत को मानता है, ना किसी को नहीं मानता ये। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि इस आदमी के ऊपर जो कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। और इसने इसके साथ ही मेरे घर के सामने तो इसने अवैध कब्जा किया और अपने घर के आगे भी इसने मतलब एक दुकान है, मकान है, इसका आंगन है, एक बाथरूम है, इसके ऊपर भी इसने कब्जा किया हुआ है। पर ये आदमी जो है जब भी हमें कोई बात पंचायत वाले आते हैं उनसे लड़ने आ जाते हैं, हमारे से लड़ते हैं और ये आगे लेडी को आगे करते हैं। पुलिस प्रशासन भी आया और ये आपके सामने जो तूत के पेड़ कटे हुए हैं, ये मेरी मिल्कियत जमीन है। और इन्होंने क्या किया, शिकायत पत्र आरओ नूरपुर को किया और आरओ मौके पर आया, उसने डिमार्केशन की और ये जो तूत है ये मेरे अपनी मिल्कियत जमीन में पाए गए हैं। और साथ में ये मतलब आपके कॉपी भी है मेरे पास, इसकी डिमार्केशन की कॉपी भी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसने अपने घर के आगे रोकी हुई है, तो मेरे आगे जो शामलाट है उसमें रास्ता क्यों नहीं बनाने देता।
और अगर ये रास्ता नहीं बनाने दे रहा मेरे को, तो इसके घर के जो आगे जो जमीन है उसके ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए, और उसकी मतलब कार्रवाई हो, उसकी डिमार्केशन हो और प्रॉपर चैनल से मिसल बने और इसको खड़ा जाए। प्रधान जी, जिस तरह से कि देखने में भी आया है कि आपने एक जो लेटर हेड है उस पर साफ शब्दों में प्रशासन को लिखा है कि अगर ये रास्ते के निर्माण कार्य जो है वो उसमें कोई अड़चन होती है तो संपूर्ण पंचायत जो है वो देखो पंचायत के बार इसमें आ चुकी है, पंचायत ने के बार इधर वार्ड मेंबर भी प्रधान भी जहाँ पे आए हैं, ये इसको समझाने की कोशिश की है, ये मानता तो है ही नहीं। ये मैं गवर्नमेंट का काम है, इसमें मतलब 8 साल पहले जो है जिला परिषद के टाइम में पैसा सेक्शन हुआ है, और ये जो पैसा जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, ये जब भी हम काम करने लगते हैं इधर तो कोई ना लड़ाई झगड़ा कर देता है ये। तो इसलिए मेरा अनुरोध है, प्रशासन से भी अनुरोध है और आपके माध्यम से भी अनुरोध है कि इसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है, जिसने अवैध कब्जा किया हुआ है इसके ऊपर उचित कार्रवाई हो, और इसको मतलब इसका मतलब अच्छी तरह से मतलब कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये मानने वाला आदमी नहीं है, ये प्रशासन को नहीं मानता। जब पटवारी आता है तो घर से भाग जाता है, जो कोई इसका समन लेके आता है तो वो लेता नहीं है। ये तो मतलब मेरे को मतलब 8 साल हो गए इसको हरासमेंट करते हुए, जो बड़ा बड़ा मैटर नहीं है, क्योंकि इसने भी अपने आगे जगह रोकी हुआ है, अवैध किया हुआ है। जब हर एक जिसकी जमीन के साथ जो शामलाट लगती है उसकी बनती है, जिसके आगे जो जमीन लगी हुई है मतलब इसके आगे जमीन है, उसने शामलाट को अक्वायर की हुई है, तो उसके भी ऊपर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए उसको। तो ये मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि इसके ऊपर जो है उचित कार्रवाई करके हमारे रास्ते का निर्माण होना चाहिए। इसके लिए रास्ते के निर्माण कार्य के लिए आपने पुलिस प्रोटेक्शन की भी मैंने पुलिस प्रोटेक्शन की भी मतलब एप्लीकेशन दे रखी है, और पुलिस 1-2 बार आई भी, और ये कभी कोई मानता नहीं, वो घर से भाग जाता है, वो कहाँ चले जाता है हमें नहीं पता। ये इनको कौन भी इनको बताता है कि कोई पुलिस आई तो भाग जाना, जा कोई आपका समन लेके आया तो घर में नहीं रहना, जब बताना भी हम आए ही नहीं इधर। अभी क्या एक प्रॉपर मांग आपकी पुलिस प्रशासन, हमारा नूरपुर का प्रशासन और हिमाचल सरकार से रहेगी? मेरा तो यही है पुलिस प्रशासन और हिमाचल सरकार से यही है कि ये मतलब जो रास्ते का काम है, ये मैं मतलब मेरा पर्सनल का काम नहीं है, हमारे 3-4 भाई हैं उनका रास्ता है, और रास्ता तो मतलब जिस घर बना हुआ है और उस घर में तो रास्ता होना चाहिए। और सीएम सुक्खू ने ये बताया कि ये जो पेंडिंग रास्ते जो मतलब कितने सालों से पड़े हुए जिन्हें अवैध मतलब शामलाट रोकी है उसके ऊपर भी शीघ्र कार्रवाई की जाए। पर इधर तो कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि ये शामलाट जगह है, लाडीपुल जगह है, डीसी लैंड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है रास्ते बनाने में। ठीक है जी, वैसे अगर अगर मैं इसमें मतलब कोई दोषी हो तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अगर ये दोषी है तो इसके ऊपर होनी चाहिए। रास्ते के निर्माण कार्य के लिए कितनी राशि स्वीकृत हुई है? इसके लिए 40,000 रुपये हुई है। कब हुई थी सर ये तो आगे 8 साल के तकरीबन हो गए। 8 सालों से जो पैसा है वो रुका पड़ा, और पंचायत में पैसा इसका आ गया, और इसमें सीमेंट वगैरह का भी प्रावधान हो गया है, स्टॉल वगैरह भी निकाल दिया, मगर ये काम नहीं होने देता। ये मेरी मिल्कियत में ही तूत नहीं काटने दे रहा, तो शामलाट में कैसे रास्ता बनाने देगा मेरे को? ये सामान उठा जी, धन्यवाद जी। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार सर, मेरा नाम है करनैल सिंह कानिया, वार्ड नंबर 1 गाँव के डाघना के जिला तो आप इस पंचायत के बाद हाँ जी, इस बात के बाद मैं इस गांव का वार्ड मेंबर जी, और हमारी चीज ये है, हमने उप प्रधान के साथ जो झगड़ा चला हुआ है उसकी रिक्वायरमेंट ही उन्होंने पंचायत में कई बार ली, और हम जहाँ मौके पर आए कई बार हमने इनको भी बुलाया और इनसे बोला भी इस चीज को छोड़ दो, ये नजायज है आपकी, और ये अमर सिंह जो वो मानता नहीं, इसने एक भी बात नहीं मानी, ना पंचायत की मानी ना गांव वालों की मानी। तो इससे हम तो जी देते हैं आपसे, आपके माध्यम से कि इस चीज का समाधान है, जो सरकार करे तो चाहे किसी भी अधिकारी को इसको हल करने का मंथन दिया जाए। आपकी तरफ से सर, आपकी तरफ से जो है वो एक पत्र जो है वो एक लेटर हेड पे एक दिया गया है कि अगर रास्ते के निर्माण कार्य में या तो सरकार और प्रशासन इसमें हेल्प करे, अगर नहीं करते हैं तो सारी पंचायत जो है वो रेजिग्नेशन दे रही है। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम इस माध्यम आपके माध्यम से ये हम ठीक कहना चाहते हैं, अगर हमारी समस्या का हल नहीं हो रहा है, पंचायत का नहीं समस्या का हल हो रहा है, तो पब्लिक का हम कैसे करेंगे? हम तो ये चाहते हैं अगर जो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम पूरी पंचायत आपके इसके एंगेस्ट वो रेजुलेशन अपना दे देंगे, अर्जेंट दे देंगे हम
ये हमारी सारी पंचायत की समस्या है और इसे हल करने के लिए जो तो सरकार करे कुछ तो जो कुछ ना कुछ तो हमें अधिकार मिलना चाहिए ना। ये तो काम ही नहीं हो रहा है। अब 8 साल हो गया इस काम को रुके हुए। हम तो चाहते हैं प्रशासन जल्दी जल्दी हमारी इस समस्या का हल किया जाए। धन्यवाद। मैं प्रीतम सिंह, गांव खेड़, पंचायत खेड़, तहसील नूरपुर, जिला कांगड़ा। ये रास्ता जो है बना रही है जो, इसमें हमारा भी आने जाने का रास्ता है, तो हमें भी इस रास्ते की जरूरत है। हम भी आते जाते हैं इधर। ठीक है, कल जो मेरे पास एक एप्लीकेशन आई थी जिसके अंदर वहाँ पे कोई रास्ते का इशू है, जिसके लिए कल पटवारी को डिप्यूट भी किया गया था। और उसके साथ साथ जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि जो वहाँ पे कोई एक इंक्रोचमेंट है उसकी मिसल बन गई है। और उसके अलावा मेरी कल प्रधान से भी रात को बात हुई थी, तो उनको मैंने बोला है कि आप इसका कार्य लगाओ। अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो हम पुलिस और जो हमारी रेवेन्यू एजेंसी है वो उसका कार्य करवाएगी। सर, उप प्रधान द्वारा बोला गया है कि पहले भी हमने जहाँ प्रोटेक्शन ली थी, पुलिस विभाग के लोग भी जहाँ आए थे, फिर भी वो काम नहीं करने दे रहा है। एक्चुअली ऐसा है कि वही चीज़ जो आपने भी ये चीज़ बोली कि पहले भी हमने पुलिस भेजी थी और पुलिस भी उस टाइम यही बोल के आई थी कि आप काम लगाओ। तो हमने कल उनको दोबारा से बोला कि आप अपना काम स्टार्ट करो, अगर कोई दिक्कत करेगा तो आप मुझे इंटीमेट करो, हम उसको काम को उसी टाइम करवाएंगे।